हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, बिहार एक झलक में आज फिर 50 एमसीक्यूज लेकर आए हैं, जिसका सीरीज रहेगा छठा। और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। 1 से लेकर 1000 एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है दोस्तों। और इसमें उम्मीद है कि 4 से 5 नंबर कलेक्ट कर सकते हैं। स्पेशल फॉर बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, जो कि बिहार टीचर्स के लिए परीक्षा है, जो बीपीएससी आयोग के द्वारा है। तो चलिए, ये सीरीज छठा है और हम लोग एक एक करके प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, बिहार टाइम्स का नाम बदल कर के बिहारी कब रखा गया था? तो दोस्तों, 1906 में यह परिवर्तन हुआ था दोस्तों, कि बिहार टाइम्स का नाम बदल करके बिहारी रखा गया था पत्रिका का नाम। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बिहार में 1921 में स्वराज सभा का स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, गया में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गया। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान कर दिया गया है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1921 को दोस्तों। जुलाई 1921 को समिति में स्थान दिया गया, अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन कौन सा आंदोलन था दोस्तों, यानी किससे संबंधित था? तो यह किसान आंदोलन था दोस्तों। चंपारण जो आंदोलन था, पूर्ण रूप से एक किसान आंदोलन था, जिसमें अत्यधिक रूप से किसानों ने भी भाग लिया था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ये सीरीज छठा है बिहार जीके से संबंध में, स्पेशल बीपीएससी तैयारी 4 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, 1921 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो दोस्तों, 1911 तक। तो दोस्तों, यह बंगाल प्रांत हुआ करता था। बंगाल प्रांत का एक हिस्सा हुआ करता था, जो कि 1911 के बाद स्वयं बिहार का निर्माण हुआ। ये भी है कि बिहार के निर्माण के समय किस चीज के माध्यम से हुआ था, और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, आगे आने वाले प्रश्नों में है दोस्तों। तो बंगाल प्रांत का हिस्सा था वो। राइट आंसर है ऑप्शन डी। छठा प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो दोस्तों, जयप्रकाश की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? दोस्तों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और बीपीएससी कमीशन में ये प्रश्न आ चुका है दोस्तों। तो उस समय छापामार युद्ध संघर्ष में नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो नेतृत्व करने वाले थे जयप्रकाश नारायण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आठवां है, किसान समाचार के संस्थापक कौन थे दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, ऐसे प्रश्न ही आते हैं। किसान समाचार के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विद्यानंद थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी पर किस नाम का इश्तिहार छापने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया था? तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और अंग्रेजों ने इश्तिहार छापने पर अभियोग चलाया गया था। तो किस नाम का इश्तिहार, यहाँ पूछ रहा है कि किस नाम का इश्तिहार छापने के लिए? तो विदेशिया इश्तिहार छापने के लिए उन पर मुकदमा चलाया गया था दोस्तों। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। 10वां है, बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम जो था दोस्तों, पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया, यानी विशेष रूप से कहाँ? तो भागलपुर में ध्यान दिया गया था दोस्तों। 11वां प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी की पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ था? तो दोस्तों, बिहार में आगमन कब हुआ था महात्मा गांधी का? तो 1917 में हुआ था दोस्तों। 1917 में महात्मा गांधी का आगमन बिहार में पहली बार हुआ था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 12वां प्रश्न रहेगा दोस्तों, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित की थी? तो दोस्तों,
सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी दोस्तों। ये प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि पटना में अनुशीलन समिति की शाखा को स्थापित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों 13, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों बॉयज एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी दरभंगा में हुई थी और उसमें छात्रों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 14 है, खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी दोस्तों? तो 8 अगस्त 1908 को खुदीराम को फांसी दी गई थी दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 15 है, बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के समय दिया था? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने दिया था दोस्तों, इस्तीफा दे दिया था। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 है, मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो श्री राम विनोद सिंह ने की थी दोस्तों। मधुबनी में इन्होंने खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अपने जनवरी 1927 के बिहार दौरे से गांधी जी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठा की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इन्होंने 40,885 रुपए इकट्ठा किए थे उस समय 1927 में, जो कि बहुत ही आंदोलन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मनी था दोस्तों, धन था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किसने किया था? तो दोस्तों अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन बापूजी यानी गांधी जी ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 19 है, बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? तो दोस्तों जीरादेई जो जगह था वह तीर्थ स्थान के रूप में है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में दोस्तों एक किसान जांच समिति की स्थापना की गई थी। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21 है, बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए? तो दोस्तों शाहाबाद जिला में ये हुआ था, या ये आंदोलन जो हुआ था कि जिला में नहर शुल्क के विरोध में हुआ था दोस्तों, शाहाबाद जिला में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 22 नवंबर 1935 में जारीपुर में आयोजित तृतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई थी? तो दोस्तों यह स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी सहजानंद। 23 है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन कब हुआ था? तो दोस्तों मार्च 1929 में यह गठन हुआ था, याद रखिएगा मार्च 1929। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 24 है, बिहारी छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों बिहार युवक संघ की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी, सीधे तौर पे प्रश्न है। तो यह मोतिहारी में स्थापना हुई थी। बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी किस अधिवेशन में? मोतिहारी वाले अधिवेशन में हुई थी दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 25 है, बिहार में रोलैक्ट एक्ट की विरुद्ध आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो फरवरी 1919 में हुआ था दोस्तों, फरवरी 1919 में। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा कि बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों।
यदि उत्तर आता हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा दोस्तों। फरवरी 1923 में बिहार के स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? तो फरवरी 1923 में, डी राइट आंसर हो जाएगा। 27 है, बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया? दोस्तों, बिहार छात्र परिषद का जो गठन किए थे उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चल के हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 28 है, 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस को कितने सीटें प्राप्त हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो 98 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा 98 सीटें, बी राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, बिहार में खादी की काफी प्रगति किसने नेतृत्व में हुई थी? किसके नेतृत्व में हुई थी दोस्तों खादी की प्रगति? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में हुई थी दोस्तों। इनके वजह से खादी जो था बहुत ही प्रगतिशील हो गया था। तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। 30 है, श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पटना के। पटना नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पटना में नमक सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंबिका कांत सिंह ने नेतृत्व किया था दोस्तों। इनके नेतृत्व में पटना में नमक सत्याग्रह हुआ था और ये उसकी वो लीड कर रहे थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 32 है, हसन इमाम की पुत्री का क्या नाम था? तो दोस्तों हसन इमाम की पुत्री का नाम था शमी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 33वां प्रश्न है, पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? तो राय पूरनचंद ने ऐसा विचार रखा था दोस्तों। हालांकि कुछ सदस्य जो थे एक्टिव थे इसमें, उन्होंने सहमति प्रदान की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता था? दोस्तों राजनीतिक रूप से जो पीड़ित दिवस था यानी कि पीड़ा थी उसको दर्शाने के लिए पीड़ित दिवस घोषित किया गया था। तो कब मनाया जाता था दोस्तों? 10 अगस्त 1929 को ये मनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया था 10 अगस्त 1929 को। 35वां प्रश्न है, बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? तो ये अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो सर अली इमाम ने की थी दोस्तों ये अध्यक्षता, जिसमें साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था दोस्तों। सी राइट आंसर हो जाएगा। 36 है, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ? दोस्तों होम रूल लीग आंदोलन जो था वह किस जिले में प्रसार नहीं था, वहां पर इसका जिक्र नहीं था। तो दोस्तों यह था चंपारण जिला, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 37 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों बांकीपुर में यह अधिवेशन हुआ था। दोस्तों हम लोग बिहार एक झलक के बिहार के 1 से 1000 सीरीज में 1000 प्रश्नों की सीरीज हम लोग छठा देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 38 है, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ था? तो दोस्तों बिहार में जो नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम जो शुरू हुआ था वह हुआ था दोस्तों चंपारण और सारण में। यहां से शुरू हुआ था, सर्वप्रथम शुरू हुआ था कहां से? तो सारण और चंपारण में, बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 है, बिहारी छात्र सम्मेलन कहाँ हुआ था?
तो दोस्तों बिहारी छात्र सम्मेलन पटना में हुआ था और असंख्य मात्रा में छात्रों ने यहाँ पर भाग लिया था। डी राइट आंसर हो जाएगा। 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार प्रांत के गठन की घोषणा की थी? किस ब्रिटिश राजा ने, याद रखिएगा दोस्तों, ब्रिटिश राजा की बात हो रही है, उसका नाम बताना है, जो बंगाल से पृथक कर बिहार प्रांत को गठन, यानी बिहार अलग हो गया था बंगाल से, बंगाल प्रांत से अलग हो गया था बिहार प्रांत। तो कब हुआ था और किसने कराया था? तो 12 दिसंबर 1911 को हुआ था और किसने कराया था, कौन राजा था उस समय? तो जॉर्ज पंचम। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जॉर्ज पंचम ने घोषणा की थी दोस्तों। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों यह दर्जा प्राप्त हुआ था 1912 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1912। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रथम अध्यक्ष थे नवाज सफरराज हुसैन खां। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नवाज सफरराज हुसैन खान। तो ए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रथम अध्यक्ष थे श्री नारायण प्रसाद। याद रखिएगा, बहुत लोग राजेंद्र प्रसाद में टिक लगा देते हैं, ये गलत आंसर होता है। प्रथम पूछ रहा है, इसमें प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री नारायण प्रसाद। तो बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 44 प्रश्न रहेगा, 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने उद्घाटन किया था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 1923 के चुनावों में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितने सीटें प्राप्त की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो 10 सीटें प्राप्त करी थी दोस्तों, 10 सीटें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 सीटें। अगला प्रश्न है, गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था, यानी उद्देश्य, थीम क्या था दोस्तों? तो वहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या था, किस वजह से वहाँ चर्चा हो रही थी? तो दोस्तों चर्चा हो रही थी विधान परिषद में प्रवेश की, यानी कि अब राजनीतिक रूप से विधान परिषद में प्रवेश करने की चर्चा हो रही थी। तो उस गया में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसका मूलभूत उद्देश्य जो था यह विधानसभा में प्रवेश था। राइट आंसर डी। 47 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ था? तो दोस्तों यह गया में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों कि गया में 38वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ था? तो और किसका अधिवेशन? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1922 में जो हुआ था, कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी? दोस्तों मैं बता दूं कि ये मुठिया प्रथा क्या होता है कि दोस्तों उस समय आंदोलन के लिए एक मुट्ठी अनाज प्रति घर से, यानी हर घर से देना था। ये एक छोटा सा पहल था दोस्तों, जिसमें ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और इस आंदोलन को सफल बनाने में उन्होंने ऐसे सपोर्ट किया था। तो यह असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था दोस्तों, प्रथा चालू की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रथम बिहार प्रादेशिक सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों प्रथम बिहार प्रादेशिक सम्मेलन जो था वह 1908 में हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा प्रश्न को, 1908 प्रथम बिहार प्रादेशिक सम्मेलन कब हुआ था? 1908 में। सी राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न रहेगा इस वीडियो का, जो सीरीज 6 रहेगी दोस्तों, और हम लोग देख रहे हैं बिहार एक झलक, जिसमें मैंने 1 से 1000 प्रश्नों का संकलन किया है और उसमें छठा सीरीज है जिस 50-50 प्रश्नों के सीरीज होते हैं। तो बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
1922 का अधिवेशन हुआ था। हमने बताया था दोस्तों कि अधिवेशन हुआ था तो किस स्थान पर, तो दोस्तों आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाए गया में हुआ था दोस्तों ये। और कुछ देर पहले हमने बताया था कि किसके अध्यक्षता में हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन जगह था गया, जहां पर हुआ था 1922 में अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो ये थे दोस्तों हमारे 50 जो क्वेश्चन जो बिहार के संदर्भ में थे और सीरीज छठी थी। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। वीडियो अपलोड होने की जो टाइम होती है दोस्तों सुबह 6 बजे जो होती है वो करंट अफेयर डेली होती है, प्रतिदिन वीडियो अपलोड होती है। और 3 बजे ये वीडियो जो विषयवार होती हैं बिहार के संदर्भ में, और 7:15 पर 20, 30, 40 या 50 जीके एमसीक्यू जो जनरल साइंस के होते हैं वो उपलब्ध होती है दोस्तों। तो उम्मीद है आप वीडियो को वॉच करेंगे और अच्छी जानकारी हासिल करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय भारत।